इसराइल को रोकने की बात कर ली, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो बड़े क्लियर शटअप कॉल दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इसराइल को कि इनफ इज इनफ, अब रुक जाओ, बस बहुत हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यह मुआहिदा किसी भी तौर पर लेबनान से मशरूत नहीं है, ताहम अमेरिका अलहदा तौर पर लेबनान के साथ काम करेगा। जो लेबनान में सीज फायर वाला इशू है, ये भी बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जो ईरान है वो इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सीज फायर का ऐलान किया था तो उनके स्टेटमेंट में भी लेबनान का जिक्र था। बाद में जेडी वैंस ने कह दिया कि चलें जी, ये हमारी डील का हिस्सा नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया। अब ईरानी साइड का इस पर इसरार भी है और लेबनान और इजराइल के दरमियान अमेरिका में मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों में सीज फायर भी करवा दिया। आपको लगता है कि लेबनान वाला इशू इस्लामाबाद टॉक्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, या इस पे भी दोनों साइड पे कोई जमूद खुदा न खास्ता आ सकता है? देखिए, मैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर कमेंट करने से इसलिए रुकता हूँ कि पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली हुई है वो उसमें हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बजाय हम ओवरऑल सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली गुफ्तगू में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक लेबनान वाला इशू है उसकी बड़ी क्लियरली हमारे सामने उसके बाद ऐसी मैनिफेस्टेशंस आई हैं, ऐसी सूरतें आई हैं जिसके में हम ये महसूस करते हैं कि उसको भी एट एन एंगल एड्रेस भी किया जा रहा है और उसके ये रास्ता भी बनाया जा रहा है कि आगे चल के उसकी वजह से कोई रटल क्रिएट ना हो और कोई प्रोसेस रुके ना। तो हमारी जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है इस सारे सीन में वो यही है कि हम किसी को अक्यूज किए बगैर, किसी को मतलब जिसे कहते हैं किसी को कोई किसी चीज का मुजरिम डिक्लेयर किए बगैर जो है हम आगे बढ़ने का वो रास्ता निकाल रहे हैं जो कि पुरअमन हो और आगे चल सकता हो। जैसे डेफिनेटली 10 वक्त होंगे किसी एग्रीमेंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उसमें दोनों जो पार्टीज हैं उनके जो कंसर्न्स हैं उनको अकोमोडेट किया जा रहा होगा और अमन के लिए जो एक होलिस्टिक इस वक्त जरूरत है। और देखें, जिस पेज पे आप खड़े हुए हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके आप चल रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ पाकिस्तान या मिडल ईस्ट या इजराइल या लेबनान का नहीं है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान का कंसर्न। क्योंकि इस वक्त दुनिया का कोई शहरी ऐसा नहीं है जो इस वॉर की नेगेटिविटी से इफेक्ट ना हो रहा हो, खा वो चीन में हो, खा वो कनाडा में हो, खा वो अमेरिका में हो। खुद ट्रंप साहब ने कहा है कि जी इस तरह अमेरिकन के ऊपर इसका इतना टोल आ रहा है। और ये जो पूरी दुनिया टोल हो रही है इस सारे इक़दाम के नतीजे में, उसके पीछे खा इजराइल हो या कोई और हो, हम ये समझते हैं कि इस वक्त दुनिया को इस मुश्किल से निकालने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हथियार है या पाकिस्तान का सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो दुनिया भर के अवाम की एक तो इंटेंट है जो कि पाकिस्तान के एक्शन के पीछे है, दुनिया भर के अवाम की सपोर्ट है जो पाकिस्तान के इक़दाम के पीछे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस, इंसाफ का जो तकाजे है वो भी पाकिस्तानी एफर्ट्स के पीछे है। और जस्टिस का तकाजा ये होता है कि जंग बंद हो, जंग जहां रही है वहां बंद हो। और जंगों से तो फैसला भी तो कोई नहीं होता ना, अब भी साबित हो गया, फैसला तो मेज पे ही होता है। तो चलो, अगर आप मेज पे आ गए तो सब इश्यूज को टेबल पे लाके उनको रिजॉल्व करें। और पाकिस्तान का यही डिजाइन है कि हम जबान के जरिए नहीं बल्कि हम हालात के जरिए सिचुएशन को डील कर रहे हैं। हम टॉल क्लेम्स के जरिए नहीं, हम टॉल मूव्स के जरिए कवर कर रहे हैं। हम अपनी डिप्लोमेसी को जो है हमने एक ऐसा शक्ल दी है कि वो एक मूविंग डिप्लोमेसी है जो कि साथ साथ मूव कर रही है हमारे इंटेंट के, हमारी ख्वाहिशात के और दुनिया भर के अवाम की तवक्कुआत के साथ। तो मैं समझता हूँ कि तमाम हसास सेक्टर्स हैं जिनको हमने बड़ा ही खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसको डील किया है। और मुझे पूरी तवक्को है कि इसमें से कोई ना कोई बेहतर रास्ता ज़रूर निकलेगा। बिल्कुल।